दोस्तों है ना, मुझे काफ़ी सारे बच्चों ने कॉल किए, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस पड़े कि सर दिक्कत क्या हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझे टेक्निकली अच्छा है, मेरा कम्युनिकेशन भी ठीक ठाक है। मुझे कभी कभी इंटरव्यू आते हैं, बट बस इंटरव्यू एक बार कॉल आने के बाद में फ़ोन रख देते और फिर वो मुझे कभी कॉल ही नहीं करते। बट आपको एक चीज़ यही पता नहीं है कि अगर आप यही चीज़ को हमेशा रिपीट 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 करोगे, इसमें अगर कोई आप इम्प्रूवमेंट नहीं लाओगे, तो ये जो मिस्टेक है आपकी, ये रिपीट होते जाएंगी। और इसका रिजल्ट और इसका कंक्लूजन एक ही रहेगा कि आप कोई भी कंपनी में सेलेक्ट नहीं होंगे। सिलेक्ट तो दूर की बात, आपके इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होंगे। बिकॉज आप मानते ये हो कि आपको आता सब कुछ है, आपकी गलती तो कुछ हो ही नहीं रही। एचआर बेवकूफ़ है जो आपको इंटरव्यू नहीं दे रहा, बट रियलिटी के अंदर आपकी ही गलती हो रही है, जो आपको खुद को पता नहीं कहाँ हो रही है। बट ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए थी। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ जो बेसिक रीज़न जो होता है ना, कि आप इंटरव्यूज़ के अंदर कॉल आने के बाद में भी आप अटेंड करते हो और आप नहीं सिलेक्ट हो रहे हो नेक्स्ट राउंड के लिए, तो उसके पीछे भी काफ़ी सारे रीजंस होते हैं जो कि आप गलतियां कर रहे हो आपके पीच के अंदर। पीच का मतलब है जब आपसे एचआर बात कर रहा है। अब आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर मैं कोई डेजिग्नेशन ले लूँ, जैसे मैं क्वालिटी एनालिस्ट की डेजिग्नेशन ले लेता हूँ, सॉफ्टवेयर टेस्टर की डेजिग्नेशन। अब इसके लिए जब एचआर आपको कॉल करता है, तो एचआर को बेसिकली क्या रिक्वायर्ड होता है, क्या होता है वो जो पहला कॉल आता है, क्या लगता है आपको, इंटरव्यू है या फिर वो ऐसी कॉल है टाइम पास करने के लिए? अरे जो पहला कॉल आता है आपको, उसे हमारी टर्म्स के अंदर स्क्रीनिंग राउंड कहते हैं। जो इन्फॉर्मेशन बच्चे ने दिया है, उसका नाम, उसका एजुकेशन, उसकी लोकेशन, उसका नॉलेज, एक्सपीरियंस, वो सच में जेन्युइन है या नहीं है, वो चेक करने के लिए पहला राउंड होता है, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग आपको एक्सपीरियंस सच में इतना है क्या, आप वो लोकेशन से बिलोंग करते हो क्या, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी चेक किया जाता है। जहाँ पे सबसे बड़ी मार आप लोग खाते हो, आप मानो ना मानो, ये जितने बच्चे आईटी के कोर्सेज करते हैं ना, नॉन टेक बैकग्राउंड से इधर आते हैं, कॉमर्स वाले आते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले आते हैं, सिविल वाले आते हैं, इंजीनियरिंग कोई भी बैकग्राउंड से उतरते हैं, फार्मा वाले आते हैं, इनका प्रॉब्लम यही होता है। इनका प्रॉब्लम क्या होता है कि इन्हें आता तो सब कुछ है, टेक्निकली काफ़ी साउंड होता है ये। अगर इन्हें बोलो कि ये लो पेपर है, ये लो इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, दे विल सॉल्व इट, डेफिनेटली दे विल सॉल्व इट। दिक्कत आती है प्रेजेंटेशन में, दिक्कत आती है वो चीज़ों को इन्हें प्रेजेंट करने में, ये बता ही नहीं सकते क्या है। मतलब मैं आपको एक लॉजिक बताऊँ एक चीज़ों को, इसके पहले की वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको बताया है कि कितना ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल। मैं उतनी ज़्यादा और आपको बताऊँ ये चीज़ के बारे में कि इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना, कि इसके बिना आपके इंटरव्यू भी शेड्यूल नहीं होते। अब बोलो कैसे? देखो, दो चीज़ होती है। आईटी में कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसके लिए सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, डिमांड कम है, और जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम है ना, वहाँ पे फिल्ट्रेशन के लेवल लग जाते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मतलब इन शॉर्ट इन लोगों के नाटक चालू हो जाते हैं। हमें तो चाहिए भाई कोहिनूर का हीरा, ये ढूंढ रहे कोहिनूर का हीरा, हमको चाहिए ऐसा बच्चा। बिकॉज क्या हो गया, सप्लाई बहुत है इनके पास में, वेराइटीज ऑफ पीपल आर अवेलेबल, बहुत सारे बच्चे इनके पास में। बट कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं आईटी इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे बच्चे नहीं मिलते इन लोगों को। इन लोगों को जो मिल गया वो इनके लिए सब कुछ है, माई बाप इन लोगों के लिए वही है। जैसे पीएचपी डेवलपर, पुणे के अंदर ऐसे खतरनाक रिक्वायरमेंट निकले, इतने खतरनाक रिक्वायरमेंट, बच्चे ही नहीं मिलते इन लोगों को। बीडी प्रोफाइल, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, जो चाहिए वो मिलता ही नहीं इन लोगों को। फिर तो जैसा भी हो, कहाँ से भी हो, तो आ जा भाई मेरे कंपनी में, बस वो चीज़, यही चीज़ इन लोगों की रहती है। तो ये लोग बहुत, ये है, मैं आपको सब चीज़ें शुरू रहती है। बट इसमें जब वो कभी आपको क्वेश्चंस पूछते हैं ना, जब मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो रहता है सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में, कि जस्ट इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, तो वो ऐसा तो कभी कॉल नहीं करते। पहला कभी भी आपको इंटरव्यू जो होता है वो स्क्रीनिंग राउंड होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि जब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं एक बच्चे का सीवी शॉर्टलिस्टेड कर लिया, मुझे लग रहा है कि ये सीवी परफेक्ट है, ये सीवी के बच्चे से बात किया जाए, तो पहले आपको कॉल पे यही पूछते हैं कि हेलो निशान, आई एम शुभम श्रीवास, बेसिकली स्पीकिंग फ्रॉम परसिस्टेंट टेक्नोलॉजी, एंड आई थिंक यू अप्लाइड फॉर अ डेजिग्नेशन ऑफ क्यू इंजीनियर, and it seemed that you have already 2.3 years of experience in the same domain. Actually, we do also have a same job opening in our industry, and we are also looking for the same candidates. So in that cases, can we discuss right now? So is it right time to talk to you? तो ये किसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि गड़बड़ाहट में हाँ सर, यस सर, और इसका दिक्कत क्या आता है, हम रेडी होते नहीं, हम हाँ बोल देते हैं। फिर वो सेकंड क्वेश्चन पूछता है, ओके ओके ओके, सो कैन यू प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कुड यू प्लीज़ इन्फॉर्म मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ।
तो ये केसेस में होता ये है कि भाई इससे इंट्रोडक्शन पूछ लिया, प्रिपेयर तो थे हम, हमें पता था कि क्वेश्चन आने वाला है, बट फिर भी क्या होता है ना कि हम लोग बोल ही नहीं पाते, हमारा पूरा की पूरा ब्रेकडाउन होता है कम्युनिकेशन। बिकॉज आपने सबसे बड़ी दिक्कत ये की कि जब वो आपको क्वेश्चन पूछ रहा था तब आप ऐसी लोकेशन पे बैठे हो जहाँ पे 3-4 लोग आपके घर के ऐसे देख रहे हैं आपको कि देखो हमारा लड़का क्या बात करता है, वैसे देखते रहते हैं हम लोगों को, इंग्लिश में बात करने वाला है हमारा लड़का, तो वो दे लुक्स एट यू। कोई दोस्त लोग भी हो तो देखते रहते हैं क्या बात करता है, देखते तो सही है, और आधा ध्यान वहाँ पे, आधा ध्यान फ़ोन पे, कुछ भी समझ नहीं आता है। और यहाँ पे होता है ऐसा है कि जो बोलना चाहते थे ना वो बोल ही नहीं पाते, कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी लग जाती है आप लोगों की। पहले चीज़ यह याद रखो, आपका कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम भी है तो सबसे पहले एक चीज़ क्या करना है हम लोगों को, आप पूरा सेल्फ इंट्रोडक्शन एक पेज पे लिख लो, बिकॉज हमेशा क्वेश्चन आता ही ना, तो एक क्वेश्चन बना लो आपका, बट सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए। मुझे MSCIT का सर्टिफिकेशन है, मेरा ऑटोकैड हुआ है, मैंने कटिया पे इतने साल काम किया है, मैं नींबू चम्मच कंपटीशन में पहला प्राइज़ लेके आया हूँ, मुझे पानी पूरी पसंद है। अरे क्यों भाई, मेरे पास CV है उसमें लिखा हुआ है उसने कि उसे पानी पूरी पसंद है। तो ये देखो ऐसे ऐसे कुछ है ना CVs नहीं होने चाहिए। तो इसमें कैसे कि अगर आप 3+ के लिए जा रहे हो ना, तो आप है ना मैच्योरिटी दिखाओ कि आपको लगना चाहिए कि भाई है सच में मैच्योर बंदा। जब भी आप इंट्रोडक्शन करते हो, आपके इंट्रोडक्शन के अंदर आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज पर्सोनेट होना चाहिए, सामने वालों को लगना चाहिए कि मैच्योर्ड है। तो जब अगर आप एक्सपीरियंस का इंटरव्यू दे रहे हो तो आपका इंट्रोडक्शन के अंदर नाम, आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है, आपको कितना नॉलेज है पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, सर्टिफिकेशन रिलेवेंट जो है, और एक्सपीरियंस कौन से प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है, राइट। स्किल सेट बताओ जो उससे रिलेवेंट है, ना कि दूसरी स्किल सेट्स। ये हो गया। और एक बात मैं आपको बताऊंगा, दूसरी चीज़, आपको पता है कि हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन नॉर्मली क्या 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन, व्हाई लुकिंग जॉब चेंज, व्हाई लुकिंग जॉब इन दिस लोकेशन, और आपके पर्सनल चीज़ों के बारे में कि आपने कहाँ पर काम किया, क्या काम किया, आपको इसमें कितना नॉलेज है, उतना कितना नॉलेज है। ये बेसिकली फिल्ट्रेशन होता है। इसमें एक गलती आप लोग कर लेते हो। जब मैंने आपसे पूछा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये कंपनी से, तो आपने क्या करना चाहिए था, आप सुनते हो, बट आपको ये पता नहीं कि मैं बात कहाँ से कर रहा हूँ। अगर मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ तो मेरी पहले रिक्वायरमेंट है कि मैं इधर के बच्चे, आसपास के पहले बच्चे हायर करूँगा, मैं पहले पुणे के बच्चों को हायर करूँगा। आपने पहले ही बोल दिया उसको कि मैं परमानेंटली पुणे से हूँ, तो वो ज़्यादा आपको एंटरटेन करने वाली नहीं, बिकॉज दे नोज दैट कि पुणे के बच्चे अहमदाबाद में नहीं आने वाले, पुणे के बच्चे नोएडा में नहीं आने वाले। तो वो आपको बोलेंगे तो सही, आपसे बात तो करेंगे बिकॉज कॉल रिकॉर्ड होता है, बट वो आपके CV को है ना होल्ड पे रख लेते हैं, उसके ऊपर वो CV जाता नहीं है। तो हमेशा HR से पहले पूछो कि वो है कहाँ से, फ्रॉम वेयर ही बिलोंग्स, कंपनी कहाँ की बेस है। उसके बाद में वो बोलता है आपको कि वी आर बेस्ड ऑन अहमदाबाद, वी आर बेस्ड ऑन ओवर हियर, उसके बाद में आप आपके हिसाब से बोल सकते हो कि सर मैं करेंटली वहीं पे हूँ, मैं जॉब उधर ही देख रहा हूँ। अदरवाइज आप बोलते हो मैं जॉब पुणे में देख रहा हूँ, तो फिर उन्हें लगता है कि इसका प्रेफर है ही नहीं, तो ये कभी आएगा ही नहीं यहाँ पे, क्यों टाइम वेस्ट करना। तो वैसे बच्चों के CV फील्ड इधर चले जाते हैं। तो कुछ चीज़ें है आपको करना यही है कि आप है ना अभी कम्युनिकेशन बेसिस के ऊपर अगर आपका इतना स्ट्रांग होल्ड नहीं है ना, तो आप लोग है ना एक पेज के ऊपर सारी डिटेल्स लिख लो, सब बना के रख लो। कभी भी कोई क्वेश्चंस आते हैं तो अपने सामने रख लिया करो, पूछ लेता है फ़ोन के ऊपर, तो एटलीस्ट तुम्हारा पहला राउंड तो भी क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, ट्रिक्स है, थोड़ी यूज़ किया करो। बाकी टेक्निकली तो आप साउंड हो ही, तो बाकी अगर एटलीस्ट तुम आखिरी राउंड तक तो पहुंच जाओगे। 4-5 इंटरव्यू के भी लास्ट राउंड में तुम पहुंच जाते हो तो एक तो क्लियर होगा, सिंपल लॉजिक है। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय।